दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 40 बाई 50 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उसमें कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों निश्चिंत हो जाइए, पूरी जानकारी आपको एग्जैक्ट यहाँ मिलने वाली है। दोस्तों जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो 40 बाई 50 स्क्वायर फीट का जो छत का खर्चा क्या आएगा लेबर मटेरियल के साथ। तो छत का खर्चा तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, लेकिन दोस्तों छत से कुछ जुड़ी विशेष बातें भी आपको यहाँ बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों जानकारी के अभाव के चलते दोस्तों हम अपना छत का कार्य तो करवा लेते हैं, लेकिन दोस्तों छत का जो हमें 100% लाभ मिलने को होता है वो नहीं मिलता है। यानी कि दोस्तों कुछ समय पश्चात हमारे छत में सीलन, पानी टपकने का और हमारे बीम की जगह क्रैक्स आना, छत का झुकना, ऐसी समस्या दोस्तों हो जाती हैं। तो कुछ विशेष बातें भी आपको यहाँ मैं बताऊंगा, जिससे कि दोस्तों कुछ बातें होती हैं जो छत ढलाई से पहले हमें ध्यान में रखना होती हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि छत ढलाई बाद हमें करने होते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। दूसरी बात दोस्तों, ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये आप अपने परिजनों को भी शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनका छत मजबूत बने, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उनकी छत में ना हो। क्योंकि दोस्तों अधिकांश जो खर्चा होता है हमारे मकान बनाने में वो छत की ढलाई कराने में चला जाता है। तो क्यों ना दोस्तों हम अपना छत का कार्य कुछ इस प्रकार से करें कि हमारा छत सालों साल चले, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमारे छत से लेकर भविष्य में ना हो। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो 40 बाई 50 स्क्वायर फीट का हमारा जो छत है उसमें सेंट यानी कि दोस्तों रेत यानी बजरी कितना लगेगा। अगर दोस्तों मैं क्यूबिक फीट की बात करूं तो ये आपके इसमें लगने वाला है 660 क्यूबिक फीट लगेगा। अगर मैं दोस्तों ट्रॉली की बात करूं तो एक ट्रॉली में लगभग मटेरियल आता है वो 75 से 80 क्यूबिक फीट आता है। वो ट्रॉली के साइज़ पर थोड़ा निर्भर करता है, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितना ट्रॉली लगभग वो लगेगा। आज का भाव चल रहा है दोस्तों 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से गुणा करते हैं 46,200 रुपये का आपकी इसमें जो है सेंट यानी कि रेत यानी बजरी का खर्चा यहाँ आ जाता है। इसी कड़ी में दोस्तों आगे बात करते हैं एग्रीगेट यानी गिट्टी के विषय में यानी कि रोड़ी के विषय में। तो दोस्तों ये भी आपको सेम क्वांटिटी रहेगी यानी कि 660 क्यूबिक फीट ही ये मिलेगा दोस्तों आपको 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके इसमें 39,600 रुपये का जो है एग्रीगेट यानी गिट्टी बनेगा हमारे 40 बाई 50 स्क्वायर फीट की छत में। दोस्तों इसी कड़ी में आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में। तो सीमेंट हमारा इसमें लगने वाला है लगभग 160 बैग सीमेंट दोस्तों आपके लग जाएगा। ये मिलेगा आपको दोस्तों 380 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो कि फिलहाल का आज का ये रेट है, जो कि 50 किलो का एक बैग आता है। गुणा करते हैं तो दोस्तों आपके ये 60,800 रुपये का सीमेंट बनेगा। दोस्तों यहाँ जो मैं आपको जो है सेंट यानी जो रेत में बता रहा हूँ, जो गिट्टी में बता रहा हूँ, जो सीमेंट में बता रहा हूँ, छत का थिकनेस यानी छत की जो मोटाई हम रखेंगे, छत की भराई हम करेंगे 5 इंच के हिसाब से पूरा मटेरियल का कैलकुलेशन आपके लिए मैं कर रहा हूँ। दोस्तों आगे बात करते हैं स्टील यानी सरिया के विषय में। तो सरिया दोस्तों हमारा इसमें लगेगा 15 क्विंटल। चूँकि दोस्तों ये जो सरिया मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 10 mm का सरिया के हिसाब से पूरा छत का जो जाल है उसका कैलकुलेशन यहाँ मैंने किया है। दोस्तों आप यदि चाहते हैं कि आप अपना छत का जाल आधा 10 mm या फिर आधा 12 mm या फिर फुली 12 mm का सरिया अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का भाव जो कि 65 रुपये पर किलो के हिसाब से चल रहा है, गुणा करते हैं 97,500 रुपये का ये आपके बनता है। इसी कड़ी में दोस्तों आगे बात करते हैं बाइंडिंग वायर एंड पतले तार के विषय में, यानी कि दोस्तों जो सरिया बांधने का जो जाल बांधने का था उसके विषय में। तो लगभग लगेगा दोस्तों आपके इसमें 16 किलोग्राम और ये मिलता है दोस्तों 100 रुपये पर किलो के हिसाब से। यानी कि दोस्तों जो मेन सरिया होता है उससे थोड़ा इसका भाव टाइट रहता है, तो 100 का भी चल रहा है, 1600 रुपये का बनेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण है कि जो लाखों रुपए का खर्चा कर आप अपना छत का जो कार्य करा रहे हैं, इसको लंबी उम्र देने का, अपने छत को मजबूत बनाने का, अपना छत सालों साल चले, इसके लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों इसका यूज़ अगर हम अपने छत में करते हैं तो कुछ इस प्रकार की समस्या हमारे छत से लेकर भविष्य में नहीं आती हैं। दोस्तों अधिकांश देखा होगा कि जो पहले की जो पुरानी छतें हो गई हैं, अब आपने देखा होगा सुना भी होगा कि छतें गिर जाती हैं। तो दोस्तों इसी की कमी की वजह से छतें नीचे गिरती हैं। तो दोस्तों ऐसी समस्या आपके छत में ना हो तो इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। ये लगेगा दोस्तों आपके इसमें 300 नग
आता है 3 रुपये का एक, जो कि 900 रुपये का बनता है। दोस्तों अब समस्या आती है कि इसको लगाते कैसे हैं, तो यहाँ एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, वहाँ से जानकर समझकर आप इसका यूज़ करिएगा, तो दोस्तों आपको इसका 100% लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके विषय में ये किस तरह से कार्य करता है, इसके लगाने से क्या फ़ायदा होता है और भी कुछ, और इसके न लगाने से क्या नुकसान होता है, इसके विषय में थोड़ा डिटेल में आगे हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में, यानी कि दोस्तों वाटर प्रूफिंग जो लिक्विड आता है उसका यूज़ हम अपने छत में सीलन और पानी टपकने की समस्या ना हो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो छत ढलाई का कार्य होता है उसमें कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो क्यों ना दोस्तों अपने छत में हम रिस्क लें। क्योंकि दोस्तों छत का काम तो बार बार होता नहीं है, अपने जीवन में अधिकांश लोगों से एक ही बार छत का कार्य होता है। दूसरा दोस्त पूरे मकान में जो खर्चा होता है दोस्तों मकान बनाने का, उसमें सबसे ज़्यादा जो खर्चीला होता है वो छत ढलाई का ही होता है, क्यों उसमें हम रिस्क लें। तो वाटर प्रूफिंग लिक्विड का जो है हम अपनी छत में यूज़ करते हैं, जिससे दोस्तों हमारा छत में पानी टपकना, सीलन जैसी समस्याएं नहीं आती हैं। और कुछ जानकारी दोस्तों मैं आपको मेरी तरफ से बता दूं, जो कि छत में सीलन और पानी टपकने की, क्रैक्स आने की और काले झुकने की जो समस्या बनती हैं, और भी कुछ कारण होते हैं जो कि यहाँ मैं आपको बता दूं। ये जो कारण मैं आपको बता रहा हूँ, इनको जानकर अगर आप इनको जानकर समझ कर यदि आप अपना छत का कार्य करवाते हैं तो आपके छत में कम से कम ये समस्या नहीं होगी, पानी टपकने की, सीलन की, क्रैक्स वगैरह की। ठीक है, तो ये जानकारी कुछ आपको मैं बता रहा हूँ, इनको ध्यान में रखकर अपना छत का कार्य कराएं। दूसरा दोस्तों ये जो जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ ये आप अपने परिजनों को भी शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनका छत मजबूत बने, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उनके छत में ना हो। तो देख लेते हैं दोस्तों, जब भी आप अपना जो है छत का कार्य कराते हैं और सैंड और जब एग्रीगेट खरीदते हैं दोस्तों, तो उसमें मिट्टी की मात्रा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर मिट्टी की मात्रा वाला हमने जो है सैंड एग्रीगेट अगर अपने छत में डाल लिया है तो दोस्तों आगे जाके बहुत बड़ी समस्या आपके लिए हो सकती है। इसको दोस्तों कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए दोस्तों हमारा ये छत बना हुआ है, इस प्रकार से हमने बना लिया है छत, और दोस्तों इसमें क्या क्या कमी रह जाती हैं और आगे जाके क्या नुकसान आपको देखने को मिलेगा, वो भी यहाँ मैं आपको बता दूँ। इसमें दोस्तों ये लगा हुआ हमारा जो कि हमारा छत का सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल, यानी कि जो सरिया होता है वो, इसमें दोस्तों इस प्रकार से क्रेन लगाई जाती है। तो क्रेन वाला सरिया यानी मेन सरिया यहाँ मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसमें दोस्तों हम लगाते हैं यहाँ पर कोर ब्लॉक, इस सरिये के सटीक चिपकते हुए इस प्रकार से। तो ये है कोर ब्लॉक, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ। तो कोर ब्लॉक लगाने से होता क्या है कि जो कंक्रीट है, जो सैंड है, एग्रीगेट है, जो सीमेंट का जो मिश्रण हम इसमें उसकी भराई हम करेंगे दोस्तों, तो वो क्या है कि ऊपर और नीचे प्रॉपर जो आना चाहिए नियम का वो आता है। जिससे कि होता क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या अपने छत में नहीं होती है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए हमने कोर ब्लॉक नहीं लगाया है, तो क्या होगा, ये जो सरिया है दोस्तों हमारा जो छत के निचले हिस्से में यहाँ पर रह जाएगा। जिसके चलते होता क्या है, जब अपना छत अब 4-5 साल गुजर जाएंगे तो दोस्तों होगा क्या, सीमेंट की जो क्षमता है, वो ताकत है जो धीरे धीरे वो ख़त्म होगी। तो उस पर क्या है कि लोड पड़ेगा सरिये पर, और सरिये पर लोड पड़ेगा दोस्तों तो नीचे से पेपड़ी आने लगेगी ज़्यादा, कुछ स्थिति में दोस्तों तो छत गिर भी जाती हैं। तो ऐसी समस्या दोस्तों हमारे कोर ब्लॉक से आती है नहीं लगाने से। और जब कोर ब्लॉक लगा देते हैं तो दोस्तों हमारा जो सरिया है वो छत के निचले सिरे से 1.5 इंच ऊंचा हो जाता है, जिससे कि दोस्तों इसकी मजबूती काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों नीचे भी कंक्रीट रहता है, ऊपर भी कंक्रीट रहता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा कोर ब्लॉक काम करता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, अगर हम सैंड और एग्रीगेट में अगर मिट्टी की मात्रा रहती है तो क्या नुकसान हमारे होता है। दोस्तों ये मान लीजिए हमने सैंड एग्रीगेट और जो है हमने मिट्टी वाला यूज़ कर लिया है, तो जैसे ही दोस्तों बरसात का पानी आता है 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल तक, तो दोस्तों होता क्या है कि धीरे धीरे मिट्टी में होकर वो पानी अब्जॉर्ब करने की क्षमता जैसे कि ज़्यादा रहती है मिट्टी में, तो क्या है कि धीरे धीरे वो पानी अंदर आएगा और सीलन का कारण बनेगा और पानी टपकने की समस्या बनेगी। तो दोस्तों जैसे कि अगर हमारे छत में सीलन आ रही है, पानी टपक रहा है, तो उसमें लगा हुआ सरिया उसमें नमी जाएगी, उसमें पानी के संपर्क में आने से दोस्तों उसमें क्या है वो जंग लगने लग जाएगा। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है लोहे का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो जंग होता है, जंग से वो ख़त्म होता है। तो अगर एक बार सरिया में जंग लग जाता है दोस्तों, तो हमारा छत है उसकी जो हमारे छत में जो लगा हुआ सरिया उसकी ताकत कम हो जाती है और धीरे धीरे दोस्तों हमारा छत क्या है ख़त्म हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है सेंट और एग्रीगेट में मिला हुआ मिट्टी का कुछ इस प्रकार से वो नुकसान देता है। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। आगे दोस्तों बात करते हैं इसी कड़ी में, जब भी हम अपना जो छत ढलाई का कार्य करवाते हैं
तो सैंड और एग्रीकेट का जो मिश्रण होता है दोस्तों, जो मिक्सर मशीन आती है छत ढलाई के दिन, तो उसमें दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो रेत है और जो एग्रीकेट है उसकी जो क्वांटिटी है सैंड के मुकाबले एग्रीकेट यानी गिट्टी की क्वांटिटी हमें ज़्यादा डालनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हमें जैसे कि हम भराई कर रहे हैं उसमें अगर रेत की क्वांटिटी यानी बाउल रेत की क्वांटिटी, नदी की रेत की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है दोस्तों, तो रेत में क्या है कि पानी अब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा रहती है। तो आज ऐसी समस्या जैसे कि मैंने आपको बताई है, सीलन की पानी टपकने की समस्या आपके छत में हो सकती हैं। तो हमेशा ध्यान लगाइए जो एग्रीकेट है उसकी क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा ही अपने छत में मिलाना है। इसी कड़ी में दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में। तो दोस्तों सीमेंट आपको हल्का वाला सीमेंट बिल्कुल भी यूज़ ना करना है, क्योंकि दोस्तों छत का काम बार बार होता नहीं है। अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज़ करें। अगर अच्छी क्वालिटी का सीमेंट अगर आप यूज़ करते हैं दोस्तों, तो उसकी क्या है कि जो उम्र होती है वो ज़्यादा रहती हैं। तो यूँ समझ लीजिए आपका छत सालों साल चलेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके छत में नहीं होगी। दूसरी बात आगे बात करते हैं सीमेंट का जो बैग मैंने बताया है, जैसे कि 160 बैग आपके लगने चाहिए। कम करें दोस्तों तो 5 से 10 बैग आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा करें तो 5 से 10 बैग ज़्यादा आप कर सकते हैं। ना इससे ज़्यादा हो ना इससे कम हो, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा भी नुकसानदायक होता है, कम भी नुकसानदायक होता है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों छत के थिकनेस के विषय में, यानी जो छत की मोटाई हम रखेंगे यानी कि ये वाली। तो मोटाई दोस्तों आपको 5 इंच से कम बिल्कुल भी नहीं रखनी है, क्योंकि दोस्तों अगर मोटाई कम रहेगी दोस्तों तो क्या है कि धीरे धीरे वो पानी अब्जॉर्ब करने धीरे धीरे क्या है कि उसमें पानी आएगा अंदर और सीलन और पानी टपकने की समस्या बनेगी और हमारे शरीर तक वो पहुँचेगा, तो हमारा छत धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। इसी कड़ी में दोस्तों आगे बात करते हैं, यानी छत ढलाई के दिन जो हमारा ठेकेदार मिस्त्री यानी ऊपर जो कार्य करते हैं एक सरीका करने के लिए, तो उसमें तो दोस्तों कहीं खड्डे ना हो, कहीं पानी जमा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर पानी ऊपर भरा रह रहा है तो धीरे धीरे दोस्तों धीरे धीरे वो पानी क्या है नीचे सीलन के रूप में आएगा, तो यूँ समझ लीजिए हमारा छत जो है बेकार हो जाएगा। और आगे बात करते हैं सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण बात, यानी कि जो बहुत सारे भाई इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, वो जानकारी आपको बता दूं। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। क्यूरिंग की यानी तराई की, यानी छत ढलाई के बाद हमें जो तराई करनी होती है 8 से 10 दिन तक तराई करनी होती है अच्छे से। अब तराई करने का जो सही तरीका होता है, चाहे आप टाट बिछा कर सकते हैं या फिर ऊपर क्यारियाँ बनाकर कर सकते हैं। अधिकांश देखा गया है दोस्तों जो क्यूरिंग करते हैं वो नाली से पानी छिड़कते हैं, जो कि कहीं गलत होता है। अगर दोस्तों क्यूरिंग की कमी रहेगी तो हमारा सैंड एग्रीकेट जो सीमेंट का जो मिश्रण हमने यहाँ डाला है वो क्या है कमज़ोर रह जाएगा, और कमज़ोर रहेगा दोस्तों तो धीरे धीरे क्या है उसमें पानी जो आने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो हमारा छत में सीलन और पानी टपकने की समस्या बनेगी, तो दोस्तों हमारा छत धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। मतलब दोस्तों पूरा जो छत ढलाई का छत हमारा सालों साल चले, इसके लिए पूरा जो तरह से हम समझें तो सीलन और पानी टपकने की समस्या ही हमारा मेन जड़ यहाँ होता है। अगर ये समस्या अगर आपके छत में आ रही है तो आपका जो छत है ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें कि आपके छत में पानी आए, सीलन आए, पानी टपकने की समस्या बने। ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, इन बातों को ध्यान में रखकर ही अपना छत का कार्य कराएं, जिससे कि दोस्तों आपका छत सालों साल चले, किसी प्रकार कोई समस्या आपके छत में ना हो। दोस्तों आपको वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिजनों को भी शेयर जरूर करें। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी कड़ी में वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में। दोस्तों ये लगेगा आपके इसमें 20 लीटर आता है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि 3000 रुपये का बनता है। लाइट कोस्टर की बात करें दोस्तों तो इसका खर्चा लगभग हम 8000 रुपये जोड़ के चल सकते हैं। दूसरा ये वेरी करता है कि आप किस तरह से लाइट फिटिंग का कार्य यहाँ करवाने वाले हैं। लेबर कोस्टर की बात करें तो दोस्तों जैसा कि 40 बाय 50 स्क्वायर फीट का हमारा ये छत है, इसका गुणा करते हैं तो 2000 स्क्वायर फीट का हमारा छत बनता है। गुणा करते हैं दोस्तों आज का जो रेट चल रहा है, जो कि स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं 25 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अभी चल रहा है, तो 50,000 रुपये का हमारा लेबर मिस्त्री का खर्चा यहाँ आ जाता है। दूसरा दोस्तों ये वेरी करता है कि आपके एरिया में क्या चल रहा है। अगर आपके एरिया में दोस्तों इसका रेट ज़्यादा रहेगा तो खर्चा आपका बढ़ेगा, कम रहेगा, कम हो सकता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में जो है क्या रेट चल रहा है छत ढलाई का। दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया है कि हमारे 40 बाय 50 स्क्वायर फीट का जो छत ढलाई का कार्य हम करवा रहे हैं उसमें क्या मटेरियल लग रहा है, क्या रेट हमें मिल रहा है, टोटल खर्चा हमने देखा, और कुछ विशेष बातें भी जैसे कि हमने इसमें देखी है, जिससे कि हमारा छत सालों साल चले, किसी प्रकार कोई समस्या हमारे छत में ना हो। टोटल खर्चा अगर जोड़ते हैं तो टोटल खर्चा हमारा इसमें 3,07,000 रुपये का दोस्तों हमारा इसमें खर्चा आने वाला है। दूसरा दोस्तों ये खर्चा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, वो वेरी करता है कि आपके एरिया में पर मटेरियल का क्या रेट चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों को भी शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।